ओ माय गॉड। चलिए, नमस्कार साथियों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। तीसरा लेक्चर है नंबर सिस्टम का। अगर किसी ने मेरी 2 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उन दोनों वीडियो को देख लें, फिर आज तीसरी वीडियो देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग जहां क्लास ख़त्म की थी आगे वहीं से शुरुआत करते हैं। हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। कुछ चर्चाएं आपसे कर लें। पहले, अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई रत्ती भर समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, है ना। आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करें ना कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तीसरा लेक्चर है। हम लोग बात कर रहे हैं एपी की। मेरा 3rd लेक्चर है। इससे पहले 27 मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए। 28 से शुरुआत करेंगे, तो देखेंगे ध्यान से इधर। तो एक कंसेप्ट समझते हैं। 5 मिनट के लिए बकवास लगेगा आपको, है ना, लेकिन 5 मिनट के बाद में आपको कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। तो एपी पढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट को। 1 + 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन n। इस सीरीज है, विषम संख्याओं की सीरीज है ना। तो पहले तो ये पहचान करना है क्या सीरीज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। मैंने बताया था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की पहचान, समानांतर श्रेणी की क्या पहचान थी। मैंने कहा था कि नंबरों की ऐसी सीरीज जिसमें हमें लगे कि संख्या में समान रूप से वृद्धि हो रही हो या समान रूप से कमी हो रही हो, संख्या में समान रूप से वृद्धि हो रही हो या फिर समान रूप से कमी हो रही हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहेंगे ना। तो यहाँ देखेंगे आप लोग हर जगह पर इंटरवल सेम दिख रहा होगा। अगर इंटरवल सेम है तो मैंने आपको बताया था एपी होगा। अगर एपी है तो एपी के सम का फार्मूला था, याद है कि भूल गए? एपी के सम का फार्मूला था सम बराबर n/2 2a + n-1 × t। मैंने बताया था, याद है कि भूल गए साहब, कि n/2 2a + n-1 × d। ये किसका फार्मूला था? एपी का। एपी का फार्मूला है n/2 2a + n-1 × d। तो हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है 1 से लेके n तक। तो n का मान क्या हो जाएगा? n/2 सम ऑफ n नंबर्स। n का मान क्या होगा? n 2, a का मान क्या है? 1 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 2। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। सॉल्व करेंगे इसे तो n/2, कोई दिक्कत? 2 का 1 से गुना करेंगे, 2 का 1 गुना 2 होगा 2 प्लस, कोई दिक्कत किसी को? 2n माइनस का 2, 2n - 2। देखेंगे इधर, ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? n/2 × 2n। 2 से 2 कट गया, n का n से गुणा करेंगे n²। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहले हमें देखना होगा, अगर आपसे पूछा है कि n लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n लगातार विषम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n। क्या होता है? n होता है। सम पूछ लेगा आपसे विषम संख्याओं की सीरीज में कि सम का फार्मूला क्या होगा, तो सम का फार्मूला होगा n²। क्या होगा? n²। तो पहले तो हमें ये पहचान करना है क्या सीरीज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। अगर हर एक टर्म्स का अंतर समान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसके सम का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × t। कोई तकलीफ है क्या ना? n तो पहला पद क्या है? 1, n-1, कॉमन डिफरेंस हर जगह पर, तो
कैंसिल किया, माइनस की जाती, प्लस की जाती, 2n, 2 से 2 कट गया, n गुने में n, n की पावर कितना हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्याओं की सीरीज की सम का जो फार्मूला है उसे रटना नहीं है बार बार, आंसर बनेगा सम ऑफ n नंबर्स बराबर n स्क्वायर। n यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, जिंदगी एक जंग है बस इस जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिंदा रहें इसकी शुमारी ना कीजिए, किस तरह जिंदा रहे बस इसकी शुमारी कीजिए। तो वही है, आप लोग ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आपको सारियों को मिलेगा आगे। बस कंसेप्ट अच्छे से समझते चले। सम ऑफ n नंबर्स बराबर क्या होगा? n स्क्वायर होगा। आपसे पूछ लिया हो कि भाई लगातार n विषम संख्याओं की योग का फार्मूला है, तो ये कैसे बना? आप लोगों ने देखा, रटने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ n नंबर्स बराबर क्या आ गया? n स्क्वायर बन गया। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें सवाल कैसे पूछ लेंगे, कितने टाइप के सवाल यहाँ से पूछ लेंगे वो समझते हैं। इसे मिटा दें हम लोग, देखिए इधर आके। सुनना है ध्यान से, समझना भी ध्यान से है, साथ साथ में लिखना भी है ना। कमेंट करें, आपकी कृपा है। देखिए इधर आके, इधर देखेंगे ध्यान से, प्लीज ध्यान से इधर देखेंगे भाई साहब। आपसे पूछ लिया यहां पर, प्लीज 27 इससे पहले मैं करा चुका हूं, 28 से ही शुरुआत करेंगे। आपसे पूछ लिया, एक तो इस फॉर्मेट में देगा प्रथम बना के कि प्रथम 10 संख्याओं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग। अगर प्रथम के साथ पूछेगा तो n का मान समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, बिल्कुल बेसिक बकवास ले रहा हूं भी समझाने के लिए, हालांकि आएगा नहीं एग्जाम में, का योग क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम के साथ अगर कोई नंबर आता है तो वही आपका n का मान होगा। आपसे बोला कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम के साथ कोई भी अगर नंबर आता है, फर्स्ट आपसे पूछ लेगा यहाँ पर कि सम ऑफ ऑड नंबर फर्स्ट 10, आपसे पूछ देगा यहाँ पर, तो प्रथम के साथ कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा हो वो क्या होगा? n का मान होगा। किसका मान होगा? n का। ओके, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? 10, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। प्रथम 40 कहेगा तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1600। प्रथम 50 बोलेगा, 50 का वर्ग कितना होगा? 2500। जैसे एक और देखें, आपसे पूछ लिया प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो n का मान कितना हो जाएगा? प्रथम के साथ जो नंबर आएगा वो किसका मान होगा? n का मान होगा। तो n का मान कितना हो जाएगा? 30। 30 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग 9, 00, 900। कोई दिक्कत है क्या? एक तो इस टाइप का सवाल पूछेगा। दूसरा, अभी सवाल आगे बनेंगे। नेक्स्ट आपसे बोल के दे देगा सवाल 1 + 3 + 5 7 + 9 11 ... प्लस का 19। अब बोलेगा इसका योग ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख रहे होंगे लगातार नंबर है, तो n का मान कुछ बच्चे 19 रख देते हैं। 19 नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे पद कितने होंगे। जैसे यहां तक देखें, पद कितने हैं? 1 2 3, यहाँ तक का योग बनेगा 3 का वर्ग 9। आप लोग जोड़ के देख सकते हैं, 5 और 3 8 और 1 9। यहाँ तक देखेंगे तो पद कितने हैं? 4, 4 का वर्ग 16। जोड़ के देखें 7 5 12 और 4 16। तो हमें इसमें टर्म्स काउंट करना है, 1 2 3 4 ऐसे। यहाँ तक देखेंगे, देखो टर्म्स कितने, 1 2 3। यहाँ तक कितने टर्म्स है? 5। हमें करना क्या है, जैसे
अगर इस फॉर्मेट में देता है, जैसे यहाँ तक का योग आपसे पूछा 1 3 + 5, इनका योग क्या होगा, तो इसमें पद कितने 1 2 3। तो पद कैसे निकालेंगे हम बड़े बड़ी सीरीज में, हम आखिरी नंबर जो होगा उसका नेक्स्ट नंबर लेंगे। आखिरी का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 है, 5 का अगला नंबर 6, 6 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। तो इसमें 1 2 3 पद हो जाएंगे। जैसे लिखा है 1 + 3 + 5 + 7, 7 का अगला नंबर क्या होगा 8, 8 का हाफ करेंगे 4। तो पद कितने हैं 1 2 3 4। जो भी आखिरी नंबर होगा उसका अगला नंबर लेंगे और उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, हाफ करेंगे। तो यहाँ पर आखिरी नंबर क्या है 19, 19 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 20, 20 का आधा कितना होगा 10, तो 10 का वर्ग कितना बनेगा 100। जैसे एक और सवाल यहाँ पर देखें, तो विषम संख्याओं की सीरीज में हमें मालूम है n निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जो भी आखिरी नंबर हो उसका अगला नंबर लेंगे, नेक्स्ट नंबर, इसका नेक्स्ट नंबर। जैसे ये लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 7 + 9 ... ये लिखा हुआ है 51। तो 51 का आधा तो होगा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका अगले नंबर का आधा करेंगे। 51 का अगला नंबर होगा 52, 52 का आधा होगा 26, तो n का मान कितना होगा 26, और फार्मूला क्या है n²। तो 26 का वर्ग कितना होगा 676, कितना हो जाएगा 676। कोई दिक्कत है क्या, तो एक तो इस फॉर्मेट में देगा प्रथम बना के, दूसरा इस फॉर्मेट में n का मान जो बनेगा वो बनेगा इसके अगले नंबर का हाफ करेंगे। जैसे ही 19 देखा, 19 का आधा तो होगा नहीं, 19 का अगला नंबर क्या होगा 20, 20 का आधा 10, 51 का अगला नंबर 52, 52 का हाफ 26। तो इस प्रकार हम लोग n का मान कैलकुलेट कर लेंगे, और फार्मूला हमें पता है, जब भी विषम संख्याओं का योग पूछेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे n²। नेक्स्ट सर एक सवाल और आप लोग बनाएंगे इसका। ये लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 ... 99। क्या n का मान कितना होगा भाई साहब, n का मान, तो क्या 99 का आधा हो पाएगा, नहीं। 99 का अगला नंबर क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, 99 का अगला नंबर होगा 100, 100 का आधा करेंगे 100/2, कैंसिल करेंगे 50, n का मान कितना आ जाएगा 50, 50 का वर्ग 2500, 2500, 5 का वर्ग 25, 0 का होता है 00, 2500। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत, दो टाइप की समझ में आ गए। विषम संख्या पहला प्रथम बना के देगा, दूसरा आपको सीरीज बना के देगा, तो वहां पर केवल और केवल गलती एक ही जगह पर होती है, हम n का मान कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। दूसरा तरीका होता है n का मान कैलकुलेट करने का, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो वैसे सबसे बेस्ट यही है, n का मान कैलकुलेट करने का 2n-1, और जो नंबर लिखा रहता है उसे 2n-1 के बराबर लिख दो, n का मान आ जाएगा। तो 2n 99 और 1 कितना हो गया 100, तो n का मान कितना आ जाएगा 50, 50 आएगा, इसका वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 2500। ये सेकंड तरीका है n का मान निकालने का। जब भी विषम संख्याओं में n का मान निकालना हो तो 2n-1 के बराबर में जो नंबर रखेंगे बस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, n का मान आ जाएगा। या मैंने वही बोला था आपसे कि इसका अगला नंबर क्यों लिया, 99 में 1 जोड़ा कितना होगा 100, 100 का आधा कितना आया 50। तो डायरेक्ट करेंगे ना, अगला नंबर का आधा क्या बनेगा n का मान, अगले नंबर का आधा किसका मान बनेगा n का, तो n बराबर होगा अगले का आधा। एक सवाल और बनाएंगे, 1 + 3 + 5 7 ... लिखा हुआ है 199। बोलिए सर कितना सेकंड लगेगा, 199 का अगला नंबर कितना होगा 200, 200 का आधा कितना होगा 100, 100 का वर्ग कितना होगा 10,000, कितना होगा भाई साहब 10,000। समझ में आया इतना, दिक्कत है किसी को, घंटी की आवाज आ रही है, कोई आ गया शायद बाहर, चलिए आप तो पढ़े ना, दिक्कत किसी को।
चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं। तो दो टाइप के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे विषम में। एक तो प्रथम बना के देगा, तब भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नो। दूसरा आपको देगा सीरीज बना के, तो n का मान कैसे मिलेगा हमें, उस नंबर का अगला नंबर लेंगे और उसका आधा करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप देगा इसमें योग में। तैतीस नंबर, 32 हो चुका था इधर। ये लिखा हुआ है 11, 13, 15 अप टू 39। वही कंसेप्ट है। वो फार्मूला तभी लगेगा यानी स्क्वायर जब शुरुआत कहाँ से हो, एक से हो। अगर कोई ब्रेकअप सीरीज है तो पहले इसका काम चलाना पड़ेगा सर। ब्रेकअप सीरीज के लिए मैंने बताया था कि ब्रेकअप सीरीज में कभी भी फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला तभी लगेगा जब सीरीज की शुरुआत एक से हो। तो ध्यान से समझते हैं। तो हम इसे एक से बना लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9। इतने रुपए हमने इसको उधार दे दिए, तो हम लोग वापस ले लेंगे इधर से जितना हमने दिया। 1, 3, 5, 7, 9। जितना हमने इसको दिया उतना ही वापस ले लिया, तो क्या बचेगा, योग 11 से 39 तक का बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप लोग देखेंगे ये सीरीज कहाँ से बन गई, 1 से 39 तक। और 39 का अगला नंबर क्या होगा, 40। 40 का आधा क्या होगा, 20। तो 20 का वर्ग माइनस इधर 9। 9 का अगला नंबर क्या होगा, 10। 10 का आधा 5 का वर्ग। तो 20 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 0 का डबल 0 25, हटाएंगे 375, 375। क्लियर है। तो n का मान में दिक्कत मत करना, ये समझ में आया। देखिए मैंने बताया था ना, नेचुरल नंबर में मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी को 100 का नोट दे दें, उसे जरूरत है, अभी इसको जरूरत है 1 से 9 तक के अंक की। 1 से 9 तक की अंक की क्या है, इसको जरूरत है। समझ रहे ना भाई साहब। तो 1 से 9 तक हमने इसे दे दिया, फिर इससे हमने क्या किया, वापस ले लिया। क्लियर है। तो 1 से 9 तक दिया, फिर वापस ले लिया। तो ये 1 से 39 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी, 20। तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, 39 का अगला नंबर 40, 40 का आधा करेंगे 20 का वर्ग 400। इधर 9 का अगला नंबर 10, 10 का आधा 5, 5 का वर्ग 25। तो भाई साहब जो काम चलाया है वो किसी को दिखा के नहीं चलाएंगे, एग्जाम हॉल में खुद को बैठना है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, जो दिया है पहले वहां n का मान 39, 39 का अगला नंबर 40 का आधा 20 का वर्ग माइनस जहां तक नहीं दिया है 11, 11 से पहले वाला नंबर क्या होगा, 10, 10 तो विषम है, सॉरी सम है। विषम नंबर क्या होगा, 9। कहां तक नहीं दिया, 9। 9 का अगला नंबर क्या होगा, 10, 10 का आधा करेंगे 5 का वर्ग 400 माइनस का 25, 375। कितना होगा, 375। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ हो तो बोले सरकार। चलिए आइए, अब कोई है तो नहीं है, खाली हॉल है, कहाँ बातें करें कैमरे के अलावा। समझ रहे हो ना बात को, मिटा दें। कोई दिक्कत किसी को है, किसी को कोई तकलीफ बोले। ऐसे का देख रहे हो टुकुर टुकुर, बोलो ना। नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल आप लोग बनाएंगे प्लीज, जल्दी बनाएंगे सर। ये लिखा है, ये बहुत छोटा सा 23, 25, 27 ... 99। तो पहले तो ये देखेंगे n का मान कितना आएगा, 99 का अगला नंबर 100 का आधा 50, 50 का वर्ग माइनस कहां तक नहीं दिया, 21 तक, क्योंकि 22 नहीं लिखेंगे, 22 सम है, विषम चाहिए। 21, 21 का अगला नंबर क्या होगा, 22, 22 का आधा 11, 11 का वर्ग 2500 माइनस का 121, 2500 में से 2400, 2379 यही बचेगा। 121 लेस कर देंगे। क्लियर है।
कोई दिक्कत किसी को? ये पैटर्न समझ में आ गया कि नहीं? तो 3 टाइप बता दिए। प्रथम बना के देगा, दूसरा कंप्लीट सीरीज देगा, तीसरा ब्रेकअप सीरीज देगा। तो जुगाड़ तो चला लेंगे ना, काम तो चला ही लेंगे। जहां दिखेगा आपको तो काम चलाना तो सीख ही लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सरकार, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए तीन टाइप के सवाल विषम संख्याओं की योग में हो गए। चौथे टाइप का सवाल है, आपसे पूछ लेगा ऐसे पूछ लेगा, एक से 20 तक की 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा बिटवीन। और दूसरा सवाल आपका, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? एक से 20 तक और प्रथम 20 दोनों में फर्क है। प्रथम 20 का मतलब है कि लगातार 20 विषम संख्या लेना, तो यहां n का मान 20 रहेगा। लेकिन 1 से 20 तक में विषम संख्या कितनी होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब भी तक आ जाए, टिल आ जाए लिखा हुआ, तो हमें क्या करना है? n का मान 20 नहीं लेंगे, इसका आधा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आधा। कितनी विषम संख्या? 10। फॉर्मूला होता है 10 का वर्ग 100। तो तक वाली कंडीशन में याद रखना है 1 से 20 तक, 1 से 40 तक, 1 से 50 तक, 1 से 60 तक, 1 से 100 तक आ जाए तो तक वाले में करना क्या है? सीधा इसका हाफ करना है। अगर यहाँ कोई विषम नंबर है तो इसके अगले नंबर का हाफ कर देंगे। 1 से 19 तक आया तो 19 का हाफ तो होगा नहीं, लेकिन 20 का करेंगे हाफ। 1 से 39 तक लिखा, 39 का हाफ नहीं होगा, 40 का हाफ कर देंगे। 1 से 51 तक लिखा तो 52 का हाफ कर देंगे। तो प्रथम वाले में ध्यान रखना है n के मान में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन तक वाली कंडीशन में n का मान हमेशा ध्यान रखना है, जो नंबर देगा उसका हाफ करना है। और जो विषम संख्या है जिसका हाफ नहीं हो रहा है तो उसके अगले नंबर का क्या करेंगे? हाफ करेंगे। समझ आया सभी को? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो आगे बढ़ते हैं सरकार, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए एक सवाल आप लोग बनाएंगे। ये लिखा हुआ है 1 से 200 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? एक से 200 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? नेक्स्ट, 1 से 199 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? का योग क्या होगा? बोलिए सर आंसर जल्दी जल्दी बोलें आप लोग। बोलिए सर क्या बन जाएगा? 1 से 200 तक, तो n का मान कितना हो जाएगा? 100। 100 का वर्ग 10,000। इधर 1 से 99 तक, क्या 199 का हाफ होगा? नहीं होगा। इसका अगला नंबर क्या होगा? 200। 200 का आधा कितना करेंगे? 100। 100 का वर्ग कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। आगे बढ़ते हैं सरकार, समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और लिखते हैं, बनाएंगे सभी लोग।
ये लिखा हुआ है 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। फ्रॉम 10 to 20, फ्रॉम 10 to 20, फ्रॉम 10 to 20। 10 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 10 से 20 तक की विषम संख्याएं कितनी है। अगर आप लोग काउंट करेंगे तो वक्त लग जाएगा। ऐसे काउंट नहीं करना है कि 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, तो ऐसे काउंट नहीं करना है। पहले हम लोग करेंगे क्या, प्लीज ध्यान समझना। 1 से कंप्लीट 20 तक का निकालेंगे। 1 से 20 तक में कितनी संख्याएं होंगी। 10 आधी सम होती हैं, आधी विषम। 1 से 20 तक में 1 से 20 तक में कितनी होती हैं। सीधा n का मान निकालेंगे। 1 से 20 तक में 10 संख्या होंगी, तो 10 का वर्ग माइनस 1 से 10 तक। 1 से 20 तक हो गया और 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या होंगी, 5। तो 10 का वर्ग 100 माइनस का 25 बराबर 75। तो जब भी आपको ब्रेकअप में मिले तो ध्यान रखना है, तो 1 से 20 तक कितनी विषम संख्या मिलेंगी, 10। फार्मूला होता है n स्क्वायर, तो 10 का वर्ग 100 और 1 से 10 तक में कितनी विषम संख्या मिलेंगी, 5। 5 का वर्ग 25। एक और सवाल यहां लिखता हूं मैं, ये लिखा हुआ है फ्रॉम 20 to 50, फ्रॉम 20 to 50। 20 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 20 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले देखेंगे 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 25। 25 का वर्ग माइनस 1 से 20 तक कितनी होंगी, 10। 10 का वर्ग 25 का वर्ग 625 माइनस का 100 बराबर 525। एक और लिखते हैं, फ्रॉम 19 to 100। 19 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 100 तक की विषम संख्या कितनी होंगी, 50। 50 का वर्ग माइनस 19 से है तो 18, समझ रहे हैं ना सर। 19 से मतलब 19 को काउंट हमने इसमें ही करना है, तो 1 से 18 तक कितनी होंगी, 9। 9 का वर्ग कितना होगा, 9। 9 का आधा कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे 1 से 18 तक। 19 से 100 तक के बीच तो बोला नहीं है, 19 से लेके 100 तक, तो 1 से लेके 100 तक कितनी होंगी, 50। घटा कितने देंगे, इससे पहले नंबर कौन सा आएगा, 18। 18 का आधा कितना होगा, 9। 9 का वर्ग, तो 2500 माइनस का 81, 2500 माइनस का 81, 419, 2419, 2419। क्लियर है सर, कोई दिक्कत किसी को। तो ये विषम के कंसेप्ट थे आपके, सभी कंसेप्ट मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे कंसेप्ट खत्म हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े क्या सर। तो विषम के सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए। प्रथम आएगा तब भी बना देंगे, है ना। अगर ब्रेकअप सीरीज देगा तब भी बना लेंगे। प्रथम बना के बोलेगा, तक बोलेगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सरकार, देखेंगे। चलिए हटा दें इसे। धीरे धीरे मैं अभी केवल और केवल आपको बेसिक क्लियर करा के लेके चल रहा हूँ ना। जैसे ही बेसिक क्लियर होगा हम लोग अपने एपी के कंसेप्ट पर आ जाएंगे। प्री के सवाल कितने हैं, मेंस के कितने हैं, धीरे धीरे उन बच्चों के लिए बेसिक से लेके चल रहा हूँ जिन्हें दिक्कत आती है मैथ में, है ना। तो क्लियर है यहाँ तक। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। अगला लेक्चर इंतजार करें आप लोग। धन्यवाद सभी को। नमस्कार बच्चों, लाइब्रेरी के दूसरे सेशन में आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में 2 टेंसेस पढ़ाए हैं, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्चुअली ना मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इज एम आर वी आई एन जी होता है ना, इज एम आर और वी आई एन जी, तो ये वी आई एन जी इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसी से आप समझ जाओगे, उसी से आप आराम से समझ जाओगे, आपको फील आ जाएगा, एक्चुअली आपको फील आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, ओके। ओके, ओके, पहला स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था